बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं तमाम ख़बरों से बाखबर। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। करीमनगर में डायल युवा कलेक्टर प्रोग्राम का इनेकाद। बूस्टर डोज टीका अंदाजी प्रोग्राम का कोत्तापल्ली मंडल में गंगुला कमलाकर ने किया इफ्तिताह। जमायतुल उलमा करीमनगर और तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के इश्तराक से पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद। प्रजावाणी में 86 दरख्वास्तें मौसूल की गई। एडिशनल कलेक्टर करीमनगर श्याम प्रसाद लाल का बयान। दारुल खल वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश की। कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी को कर लिया गया गिरफ्तार। तेलंगाना में मजहबी इज्तिमात और दीगर अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी में मजीद 10 दिन तक तोसी। होमगार्ड के नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल ने एक नौजवान की जान ले ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात का आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल की जेर निगरानी में बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला अहदेदारान के हमरा डायल यूर कलेक्टर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर उन्होंने मौसूला दरखास्तों को जेर इल्तवा न रखने, मसले के हल के लिए फिलफोर इक़दामात की जिला अहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जमीकुंटा मंडल मड्डीपल्ली से राजैया नामी फर्द ने ज़राई अराजी के धरनी में रजिस्ट्रेशन के मुतालिका दरख्वास्त दर्ज कराई। एक और दरख्वास्त वीना वनका मंडल रेड्डीपल्ली से रमेश नामी फर्द ने वीना वनका में सड़कों की खस्ता हालत, ज़ेर तामीर सड़कों के कामों में तसाहुली की वजह से दरपेश मसाइल के हल के लिए पेश की। मानाकुंडूर तिम्मापुर मंडल से अशोक वीरैया ने अराजी के मुतालिका मसले की फरियाद की। एडिशनल कलेक्टर ने मौसूला दरखास्तों को मुतालिका शोबे के अहदेदारान को रवाना करते हुए फिलफूर इक़दामात की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में करीमनगर RDO आनंद कुमार, जिला अहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, जिला ज़रई अहदेदार श्रीधर, DSO सुरेश रेड्डी, एक्साइज सुप्रिटेंडेंट चंद्रशेखर, जिला अहदेदार बराए अखिलियती बहबूद P मधुसूदन, DPO बोचैया, महकमे समकियात AD नरसैया, लीड बैंक मैनेजर लक्ष्मण, कलेक्ट्रेट इंतजामी अहदेदार लक्ष्मा रेड्डी, अमला कलेक्ट्रेट व दीगर ने शिरकत की। वजीर बराए बहबूद पसमानदा तबकात व सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने बरोज़ पीर कोत्तापल्ली मंडल के इब्तदाई तिब्बी मरकज में अमले सहित फ्रंटलाइन अमले के लिए बूस्टर डोज टीका अंदाजी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कोविड टीके के बूस्टर डोज की फराहमी की जा रही है। कोविड टीके के दोनों खुराक के 9 माह मुकम्मिल कर चुके अफराद बूस्टर डोज के लिए अहल करार दिए गए। फिलवक्त तिब्बी अमला, फ्रंटलाइन अमला, 60 साल से जायद उम्र के हामिल अफराद को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क के इस्तेमाल के साथ समाजी दूरी बनाए रखें। 15 से 18 साल उम्र के हामिल तमाम बच्चे लाजमी तौर पर कोविड टीका हासिल करें। इस अजलास में कोत्तापल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन रुद्रा राजू, जिला कलेक्टर RV कन्नन, जिला अहदेदार बराए सेहत और तिबाबत डॉक्टर जवेरिया, डिप्टी DMHO डॉक्टर सुधाकर रेड्डी, काउंसलरों PHC तिब्बी इमले रमेश वंशी, ANO दीगर ने शिरकत की। वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर की जानिब से अय्यप्पा स्वामी भगतों को चुप्पादंडी हल्के में ताम के एहतमाम ने हिंदू मुस्लिम दोस्ती का मुजाहरा पेश करते हुए एक नुमाया मिसाल कायम की। तंजीम के सदर डॉक्टर अब्दुल कुद्दुस की क़यादत में अब्दुल सलाम, आबिद अली अहमद, सुलेमान, नजीब अहमद जमालुद्दीन ने चुप्पादंडी मंडल में अय्यप्पा स्वामी भगतों के लिए दोपहर के खाने का एहतमाम किया। इस मौके पर अब्दुल कुद्दुस ने कहा कि दारुल खल सोसाइटी का आइन मकसद ही हिंदू मुस्लिम के जज्बात का एहतराम और एकजहती पेश करना है। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। अब्दुल मजीद इश्तियाक, सेक्रेटरी जमायतुल उलमा करीमनगर ने बताया कि 9 जनवरी बरोज़ इतवार बाद ज़ोहर पिकॉक बैंक्वेट हॉल में जमायतुल उलमा करीमनगर और तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के इश्तराक से पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी, सदर जमायतुल उलमा की सदारत और मोहतरम सरवर शाह बियाबानी, नायब सदर जमायतुल उलमा करीमनगर की जेर निगरानी अमल में आया, जिसमें बैरून रियासत के बैनुल अक़वामी ट्रेनर तजुर्बेकार उस्ताद सैयद सईद अहमद साहब पुणे ने तलबा और तालिबात को अपना मुकाम और समाज में खुद की पहचान बनाने और कामयाब ज़िंदगी के लिए किन अच्छी और बुरी आदतों का फ़र्क, कौम, मिल्लत और मुल्क के हम किस तरह काम आए, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद को तरबियत दी।
सदर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी की नसीहत और दुआ के जरिए वर्कशॉप का अख्तिताम अमल में आया। हाफिज सैयद रिजवान जनरल सेक्रेटरी सिटी जमायतुल उलमा और हाफिज सैयद मुतहरुद्दीन ने मेहमान मुकर्रम की तहनीत करते हुए मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर फैसल अली मालिक पिकॉक रेस्टोरेंट, शेख हबीबुर रहमान, सैयद अफजल मोहिउद्दीन, मूसा खान, मोहम्मद इजहार हुसैन और करीमनगर के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात मौजूद थे। अवामी मसाइल के हल के लिए बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में अवामी मसाइल के मुतालिका जुमला 86 दरखास्तें मौसूल की गई। मौसूला दरखास्तों में 53 दरखास्तें महकमे रेवेन्यू, 7 म्यूनसिपल, 5 सिविल सप्लाईज, 4 SC कॉरपोरेशन और 11 दीगर महकमे जात के मुतालिका पाई गई। एडिशनल कलेक्टर ने मौसूला दरखास्तों को मुतालिका शोबे को रवानगी करते हुए फौरी हल के लिए इक़दाम की ओहदेदारान को हिदायत दी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल, ZP CEO प्रियंका, RDO करीमनगर आनंद कुमार, जिला ओहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, DPO बुच्चैया, कलेक्ट्रेट इंतजामी ओहदेदार लक्ष्मा रेड्डी, लैंड सर्वे ओहदेदार अशोक, मार्केटिंग DD पद्मावती, एक्साइज सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर, महकमे समकियात AD राजू नरसैया, लीड बैंक मैनेजर लक्ष्मण व दीगर ओहदेदार ने शिरकत की। जीवन रेड्डी जो कि कांग्रेस के सीनियर कायद और तेलंगाना कानून साज काउंसिल के मेंबर है, जिन्हें पुलिस ने निजामाबाद जिले के कमरपल्ली गांव में उस वक्त गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया जब वो राहत नगर स्कूल की लेडी टीचर की खुदकशी पर अरकान खानदान को पुरसा देने के लिए जा रहे थे। इत्तलात के बमौजिब 36 साल लेडी टीचर सरस्वती ने इतवार के रोज खुदकशी कर ली थी। सरस्वती के घर वालों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO 317 के मुताबिक नए जोनल सिस्टम के तहत राहत नगर के स्कूल से टांडा जिला कामारेड्डी के स्कूल में तबादला कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार थी। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन मुनक्कदा आला सतही इजलास के बाद कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के पेश नजर 20 जनवरी तक मजहबी इज्तिमात, रैलियों, अवामी इज्तिमात और बड़े पैमाने पर दीगर इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हुकूमत ने 25 दिसंबर 2021 को GO 6 जारी करते हुए 10 जनवरी 2022 तक पाबंदी आयद की थी। हुकूमत ने मास्क के इस्तेमाल पर जोर देते हुए अवामी मकामात पर लोगों को मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माने भी आयद करने का हुक्म दिया। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के रूबरू 4 जनवरी को होमगार्ड की जानिब से की गई गाली गलौज से दिलबर्दाश्ता होकर जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने वाले नौजवान की दौरान इलाज बरोज़ पीर मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के बमौजिब 19 साल राजू के भाई को कुलसुमपुरा पुलिस ने LPG गैस सिलेंडर की चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन लाया था। राजू अपने भाई के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा था। ताहम इसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड अमरनाथ ने राजू से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर राजू ने पुलिस स्टेशन के रूबरू खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इसको इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी मौत वाक़ हो गई। राजू के घर वालों ने लाश के साथ होमगार्ड अमरनाथ के खिलाफ एहतजाज किया। नाजरीन बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। इत्तलात के बामूजिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को आला सतही मीटिंग में कहा कि कोरोना वबाई अमराज से निमटने की कोशिश को अवामी तहरीक में तब्दील करना चाहिए। सेहत के बुनियादी ढांचे और तैयारियों, कोविड वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन की सूरत हाल का जायजा लिया और मजीद कहा कि 9 उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन मोड में लगाया जाना चाहिए। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज, लबो लहजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताखीर कैसी, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ।